Good evening. I'd like to start with the summary of last week's session. आप सबको आज शाम का सलाम। मैं पिछले हफ्ता जो आपको तालीम दी थी, मैं उसके खुलासे से आगाज करूंगा। We considered two of Christ's claims, which were जैसा कि हम इस बात का पर गौर करते हैं कि और जो हमने दो दावे किए थे खुदा यीशु मसीह के बारे में, जो दो वादे थे खुदा यीशु मसीह के, उनके बारे में। his self-centered teaching और उसमें हमारे पास पहले जो था बेखुद गर्ज पढ़ाना। he frequently talks about himself having a unique relationship with God his Father. क्योंकि खुदा यीशु मसीह को हमने बारहा दफा अपने बारे में बात करते देखा, और वो एक मुनफरिद अंदाज है जिसके अंदर खुदा यीशु मसीह अपना और खुदा बाप का ताल्लुक बयान करते हैं। His direct claims to be the Messiah. और देखिए, वो इस बात को बरा रास्त इस बात का दावा भी करता है कि वो मसीहा बना। He repeatedly identifies himself as the promised one of old. और खुदावंद यीशु मसीह बारहा दफा वो इस बात को दोहराते हैं, वो इस बारे में बयान करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह वो थे जिसके बारे में वादा किया गया और वो उनके दरमियान है। I felt it might be helpful to include another I am statement with some और detailed explanation. और मैंने इसके बारे में महसूस किया कि मैं इससे बरअक्स के आपको जो मैंने पिछले हफ्ता आपको तालीम दी उसके मतलब मैं मैं हूँ में चंद एक अहम बातों का आगाज चंद एक अहम बातों को ऐड करूंगा कि वो आपके लिए ज्यादा आसानी से आपको समझ आ सके। John 15:1. यूहन्ना 15 बाब उसकी पहली आयत। I am the true vine, and my Father is the gardener. और लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागवान है। Christ is the vine. खुदावंद यीशु मसीह ही अंगूर का हकीकी दरख्त है। The Father is the gardener who cares for the branches to make them fruitful. और खुदा बाप जो है बाप आसमानी, वो उस बाग का माली है, उस बाग का बागबान है, सॉरी, वो जो बागबान है वो बड़ी ईमानदारी के साथ उसकी हिफाजत करता है। The fruitful branches are the true believers who, by their living union with Christ, produce much fruit. और देखिए, जो फलदार शाखें होती हैं वो दर हकीकत कौन सी शाखें हैं? वो जो शाखें हैं वो ईमानदार लोगों की शाखें हैं, जो अपने जो इत्तेहाद के साथ जिंदा रहती हैं और अपने अंदर वो बढ़ोती, ना सिर्फ वो खुद बढ़ती हैं बल्कि अपने साथ जो चलने वाली शाखें होती हैं, अपने साथ चलने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए भी वो बढ़ोतरी का बायस बनते हैं, वो भी फल लाते हैं। What is this living union with Christ? देखिए, सवाल ये है कि ये क्या है खुदा यीशु मसीह में, यानी इत्तेहाद में खुदा यीशु मसीह के साथ जिंदा रहना। It is explained by Christ in John 15:9 as the Father has loved me, so I have loved you. Now remain in my love. और इसको खुदा यीशु मसीह यूहन्ना 15 बाब की 19वीं आयत में बयान करते हैं, जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। As we abide in Christ's love, he promises to provide us with his love. अगर हम जिस वक्त खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत में कायम रहते हैं, तो खुदा यीशु मसीह ने जो हमसे वादा किया है वो हमें मुहैया करेगा, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत वो हमें देगा।
John 14 verse 23. यूहन्ना 14 बाब और उसकी 23वीं आयत। Jesus replied to a question with these words, "If anyone loves me, he will obey my teaching." खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने जो उनसे सवाल किया गया था उसके मुतल्लिक जवाब दिया और उनसे मुखातिब होकर कहा, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा। Therefore, the essence of biblical love is not fluffy emotions, but love manifested in obedience. और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। I will give an example of how obedience reveals true faith. मैं इसके बारे में आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, मिसाल दूंगा कि कैसे ताबेदारी और फर्माबरदार इस बात को जाहिर करती है, यानी आपके जो सच्चे ईमान को जाहिर करती है। When working as a probation officer in London, जिस वक्त काम हो रहा था, यानी जिस वक्त एक ऑफिसर के तौर पर काम हो रहा था, I was asked to write a report for court to assist in the court's decision. मुझे चूंकि अदालत में रिपोर्ट लिखने को कहा गया और मुझे मदद करना था, यानी जो अदालती फैसले थे उनके मुतालिक मुझे मदद करनी थी। On sentencing Jane, not her real name. So I interviewed her in prison. और चूंकि उसका नाम जो था ये उसका असली नाम नहीं था, तो मैंने उसका इंटरव्यू किया जेल के अंदर। Having completed my questioning of her, I realized that she was depressed, possibly suicidal. और जैसा ही मेरे अपने सवालात जो मैं से सवालात कर रहा था वो मुकम्मल हुए, तो मैंने महसूस किया कि वो बड़ा ही ज्यादा डिप्रेशन में है, उसके जो ख्यालात है वो खुदकुशी के ख्यालात थे। I therefore sought to give her encouragement by explaining the gospel. वाह। और इस वजह से मैं उधर जब गया तो मैंने क्या किया, मैंने उसकी हौसला अफजाई की और उसको अंजील की खुशखबरी के बारे में बयान किया। In tears, she asked the Lord to forgive her and come into her life, वाह। and He did. और देखिए वो आंसुओं के साथ वो रो रही थी, वो आंसुओं के साथ खुदा से इल्तिजा कर रही थी कि खुदा उसको माफ करे, और खुदा ने किया। This is where her obedience manifested her love for God. हाँ, देखिए जब आप खुदा से वाकई ही आंसुओं के साथ कुछ मांगते हैं तो वहां पर आपकी ताबेदारी आती है, और खुदा का जब आप खुदा से मांगते हैं फिर खुदा आपको मुहैया करता है, तो वो दर हकीकत खुदा की मोहब्बत आप पर जाहिर होती है। After being saved, she stopped offending as she knew this was wrong in God's sight. वाह। और जब उसने खुदा यीशु मसीह के बारे में जाना, तो जो वो खुदकुशी के ख्यालात या बुरे मंसूबे बांधती थी या वो डिप्रेशन में थी, उसने इन सारी चीजों को जाना और तर्क किया कि ये सारी चीजें खुदावंद यीशु मसीह की नजरों में बुरी हैं, तो उसने इन सारी चीजों से किनारा किया। She had had a history of burglary and drug use, but after salvation, she completely stopped committing further crimes. वाह। क्योंकि पहले वो चोरी चकारी और बहुत सारी और कह लें कि नशावर चीजों में वो मुब्तला थी, वो बुरी रविशों में जकड़ी हुई थी, लेकिन जिस वक्त वो खुदा यीशु मसीह में आई, उसने खुदा यीशु मसीह को जाना, वो उसने निजात हासिल की और उसके बाद वो मुकम्मल तौर पर उन चीजों से रुक गई। Having had 3 abortions by the age of 17 years,
और जब वो 17 साल की थी तो उस वक्त उसके साथ चंद ऐसे मामलात उसके साथ हुए जो उसके लिए खासी बुरे साबित हुए। She acknowledged that abortion is wrong in God's हम्म kingdom. नो और देखिए उसने तस्लीम किया जो इस्तिकात हमल है वो खुदा यीशु मसीह की नजर में बहुत बुरा है। और जब वो 17 साल की थी तो उसने इस्तिकात हमल 3 जो उसने उसका सामना किया तो उसने इस बात को भी तस्लीम किया कि मेरे से गलत हुआ। She subsequently had 3 of her own children who flourished under her loving care. और बाद में देखिए वो जो उसके जो पिछले 3 बच्चे थे जो फले फूले थे यानी जो पहले थे वो इसकी मोहब्बत के नीचे थे। She also spiritually grew in her Christian faith. और इसके साथ साथ ही वो अपने मसीही ईमान में मसीही अकीदे में भी रूहानी तौर पर बढ़ती जा रही थी। I kept in contact with her for about 25 years, so can verify to her dramatic change. वाह। और चूंकि वो रूहानी तौर पर जो बड़ी थी वो मसीही अकीदे में ही बड़ी थी और मैंने इससे जो राब्ता रखा वो तकरीबन 25 साल तक था। What is important for us to appreciate हम्म is that हम्म becoming a Christian can result in a completely changed हम्म lifestyle. ट्रू। और यहाँ पर आपके साथ इसके बारे में बयान करना क्यों जरूरी था वो हमारे लिए सीखने के लिए ये है कि जिस वक्त आप खुदा यीशु मसीह को तस्लीम करते हैं तो आपकी जो पुरानी शख्सियत है वो मुख्तलिफ हो यानी वो टोटली तौर पर तब्दील हो जाती है। तो आप जिन चीजों को तर्क करते हैं वो आप फिर उनको अपनी तौर पर तर्क करते हैं। Love manifested in obedience results in a person through Christ's love becoming a fruitful branch attached to our Lord, the vine. और जो मोहब्बत का जाहिर होना है वो दर हकीकत वो फर्मा बरदारी में है। यानी जब आप फर्मा बरदार हैं और एक शख्स जो खुदा के साथ फर्मा बरदार है तो उसका जो नतीजा है वो मसीह की मोहब्बत के जरिए उसके सामने आता है। We will now look at Christ's 2 main claims. और हम जो है अब हम खुदा यीशु मसीह को देखेंगे। खुदा यीशु मसीह का जो बुनियादी नुक्ता है उसके मतलब देखेंगे। The first one, his indirect claims of God's हम्म authorities हम्म and his 4 divine functions. और पहले जो कि हमारे पास नुक्ता आता है वो ये आता है कि खुदा यीशु मसीह बरा रास्त खुदा ने जो उन्हें अथॉरिटी बख्शी है वो उसके बारे में बयान करता है। यानी जो इलाही अफ़ाल है जो खुदा यीशु मसीह जिनसे भरे हुए हैं खुदा यीशु मसीह उनके बारे में बरा रास्त बात करते हैं। Jesus exercised functions which properly belong to God alone. खुदा यीशु मसीह वो अमल करते हैं यानी वो अमल करते नजर आते हैं यानी वो अफ़ाल जो सीधा डायरेक्ट खुदा की जात से ताल्लुक रखते हैं। To forgive sins, bestow life, teach the truth, and judge the world. देखिए बीमारों को शिफा देना गुनाहगारों को गुनाहों से माफी देना और हमेशा रास्तबाजी की तालीम देना सच्चाई के बारे में बयान करना और पूरी दुनिया की अदालत करना इसके बारे में खुदा यीशु मसीह यहाँ पर हमें तालीम देते और लोगों को माफ करते दिखाई देते हैं। We will now go through these 4 divine functions to illustrate that Jesus not only believed he had been given the authority to do these things, अब हम देखेंगे
यानी उन 4 अफ़आल की वज़ाहत को जो मिसाल के तौर पर हमें दी गई है, ना सिर्फ़ जिन पर हम यकीन करते हैं, बल्कि वो वज़ाहत हम देखेंगे जो हमें बड़े यकीन के साथ खुदा यीशु मसीह की मिलती है। but the results demonstrated the reality of his authority. और खुदावंद यीशु मसीह की के जो इख्तियारात हैं, उनकी जो हकीकत का मुज़ाहरा वो हमें जो मिलता है। So the first function is forgiveness of sins. वाह! और जो पहला इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह का हमें यहाँ पर मिलता है, वो है गुनाहों की बख्शिश, गुनाहों की माफ़ी। Mark 2, verses 1 to 12. मरकस उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से 12वीं आयत तक। This is a story about Jesus forgiving and healing the paralytic lured through the roof. यहाँ पर देखिए हमें एक कहानी मिलती है जहाँ पर खुदा यीशु मसीह एक फालिज जिस शख्स को होता है उसको शिफा देते हैं। Verse 5 sums up the teaching here. यहाँ पर पहली जो हमें है वो हमें खुदा यीशु मसीह की तालीम मिलती है, पहली 5। When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, Son, your sins are forgiven. वाह! यहाँ पर जिस वक्त खुदा यीशु मसीह उस मफलूज की तरफ देखते हैं तो खुदा यीशु मसीह उससे बयान करते हैं कि ए बेटे, तेरे गुनाह माफ हो गए। Before saying to the paralytic, Get up, Jesus said, Son, वाह! your sins are forgiven. देखिए इससे पहले कि खुदा यीशु मसीह उस मफलूज शख्स से ये कहते कि उठ और चल फिर, तो खुदा यीशु मसीह ने उससे कहा कि तेरे गुनाह माफ हो गए। वाह! The Jewish leaders, हम्म this statement was blasphemous. यहाँ पर जो फिक्का जो बैठे हुए थे, यानी जो खुदा यीशु मसीह के को बुरी बातें कहते थे, वो नफी करते थे खुदा यीशु मसीह को, उन्होंने यहाँ पर बयान किया Claiming to do something only God could do. और वो यहाँ पर कहते हैं कुछ करने का दावा वही कर सकता है, यानी जो खुदा कर, यानी ये सब तो खुदा ही कर सकता है जो वो सब कर रहा है। According to the law, the punishment for this sin was death. और कानून के मुताबिक तो ये जो उसके साथ जो मामला था वो उसे सजा थी। The religious leaders understood correctly that Jesus was claiming divine prerogatives. और जो मजहबी रहनुमा थे वो यहाँ पर समझ चुके थे कि खुदावंद यीशु मसीह ये तमाम चीजें करने का दावा कर रहा है जो वो बड़े ईमान के साथ कर रहा है। But their judgment of him was wrong. हम्म लेकिन जो वहां पर फैसला करने वाले थे वो गलत थे। Jesus was not blaspheming because हम्म his claim was, in fact, true. देखिए खुदावंद यीशु मसीह जिन बातों का दावा करते थे या कहते थे वो दरअसल वो हकीकी होती थी, वो वाकई ही दुरुस्त होती थी। Jesus is God, and he proved हाँ, his claim by healing the paralytic. खुदावंद यीशु मसीह ही खुदा था जो उन्होंने इस बात को जाहिर किया, साबित किया, उन्होंने जब मखलूज को शिफा दी। Luke 7, verse 47. हम यहाँ पर लूका 7 बाब और उसकी 47 वर्स को देखेंगे। Therefore, I tell you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much. वाह! और लिखा है, इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके गुनाह जो बहुत थे माफ हुए, क्योंकि इसने बहुत मोहब्बत की। मगर But he who is forgiven little loves little.
जिसके थोड़े गुनाह माफ हुए वो थोड़ी मोहब्बत करता है। So often, Jesus illustrated his teaching through miracles or healing. और अक्सर खुदावंद यीशु मसीह अपनी जो तालीम थी उसको किस तरह से बयान करते थे, वो मौजज़ों से बयान करते थे, वो शिफा लोगों को देकर बयान करते थे। In this case, he was comparing a stingy Pharisee with a sinful but generous, repentant prostitute. और इस जो हमारे पास इस मामले में ये जो मामला है, वहाँ पर एक कंजूस शख्स आता है, कंजूस शख्स का मुआवज़ा कर रहा है, और एक फ़ारसी है जो एक सादा सा जो शख्स है, उसके साथ एक फ़ियाज़ जो है तौबा करने वाला, यानी एक हमारे पास कंजूस शख्स है और एक फ़ारसी सादा शख्स है, और एक फ़ियाज़ जो तौबा करने वाला है, उनके बारे में वो मुआवज़ा कर रहे हैं। Who anointed Jesus with her expensive perfume. और वो जो औरत थी, यानी आप सबको ये कहानी याद होगी, वो बड़े ही महंगे इत्र से, जिसका मुआवजा हो रहा है, वो बड़े महंगे इत्र से खुदाम यीशु मसीह के पाँव धोती है। Jesus forgave her sins हम्म and commended her faith. हाँ, और खुदाम यीशु मसीह यहाँ पर उसको उसके ईमान के मुताबिक उसके गुनाहों से माफी देते हैं और उसको निजात देते हैं, यानी उसके ईमान की यहाँ पर खुदाम यीशु मसीह तारीफ भी करते हैं। Although it is God's grace through faith that हम्म saves us, this woman's act demonstrated her true faith, and Jesus honored her faith. वाह, और ये जो मामला है वो देखें कि खुदा का फजल और उसका जो जिसका ईमान है, यानी खुदा का फजल और जिसका ईमान है उस पर, वही हमें बचाता है। और ये जो अमल उस औरत ने किया, ये इस बात का मुजाहरा करता है कि सच्चा ईमानदार जो है वही है जो खुदा में यीशु मसीह को सबसे अव्वल जानता है। उसका जो मेयार है वो किसी भी महंगे इतर से काम नहीं, बल्कि हर एक चीज उससे नीचे है, वो सब चीजों से ऊपर है। Now, the second function under indirect claims is bestowing life. और जो दूसरा हमारे पास दावा आता है वो ये है कि खुदा यीशु मसीह की जो जिंदगी है, जिंदगी वो बिला वास्ता, वो वादे हैं, वो वादे हैं, वो दावे हैं जो जिंदगी अता करना है। John 10, verses 27 and 28. यूहन्ना 10 बाब उसकी 27वीं और 28वीं आयत। My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. हाँ, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। I give them eternal life. हाँ, They will never perish, and no one will snatch them out of my hand. और मैं इन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक कभी हलाक ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। Jesus says that he will give eternal life to those who देखिए, hear his voice and follow him. देखिए खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर इस बात का दावा करते हैं कि वो जिंदगी अता करता है, वो अपनी जिंदगी देता है। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं वो जो मेरी आवाज को सुनता है, मेरे हुक्मों पर अमल करता है और मेरे पीछे चलता है, मैं उसे अपनी जिंदगी देता हूँ। He will also protect his followers from हम्म satanic attacks. और खुदावंद यीशु मसीह अपने जो ईमानदार हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उनको हर किस्म की शैतानी कुफ्तों से महफूज रखता है। John 17, verse 3. यूहन्ना 17 बाब और उसकी 3 आयत। Now this is eternal life,
that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो जो तुझे खुदाई वाहद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। Jesus tells us here that we can receive eternal life by knowing God the Father through knowing his Son, Jesus Christ. यहाँ पर खुदा में यीशु मसीह हमें बयान करता है कि अपनी जिंदगी मैं उन्हें देता हूँ, यानी उनको देता हूँ जो इस बात को जाने, इस बात पर ईमान रखें कि खुदा बाप, बेटा और वो वाहिद खुदा ही बरहक है। Eternal life requires entering a personal relationship with God in Jesus Christ. और जो अपनी जिंदगी है, अपनी जिंदगी की देखिए वो उसकी जरूरत क्या है, उसके लिए क्या अहम है कि जाती तल्लुका जो आपके हैं वो आपके और खुदा के साथ बड़े अच्छे होने चाहिए। आपका और खुदा का जो ताल्लुक है, खुदा यीशु मसीह का, वही आपको अपनी जिंदगी की तरफ लेकर जाता है। The third function is teaching the truth. और तीसरा जो हमारे पास खुदा यीशु मसीह का जो नुक्ता आता है, जो खुदा यीशु मसीह अमल करते थे, वो है सच्चाई की तालीम देना, यानी खुदा यीशु मसीह रास्तबाजी की तालीम देते थे। Jesus never hesitated or apologized. तो खुदा यीशु मसीह ने कभी भी नहीं हिचकिचाहट महसूस की, कभी भी नहीं बुरा महसूस किया तालीम देते हुए। He never contradicted himself, never retracted anything he said, and never modified anything he said. देखिए खुदा यीशु मसीह ने कभी भी अपने आप से इख्तलाफ नहीं किया, कभी भी खुदा यीशु मसीह ने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे दूसरों को बुरा महसूस हो। खुदा यीशु मसीह ने कभी नहीं जो कुछ कहा उससे कुछ बरअक्स यानी उसके बरखिलाफ कुछ किया हो। खुदा यीशु मसीह ने ऐन अपने अल्फाजों के मुताबिक हर अमल किया। Every other prophet said, "Thus says God," but Jesus never did. देखिए बहुत सारे जो दूसरे नबी हैं उन्होंने उन्होंने कहा कि यानी उन्होंने बहुत सारी चीजें जो कही, उस तरह खुदा यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। He spoke God's words directly, as if they were his own. हाँ, देखिए उनका ये था कि वो इधर उधर की भी बात करके क्या मुहातिब कर देते थे, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने कोई ऐसा अल्फाज, कोई ऐसा कलमा अपने मुंह से नहीं निकाला जो उसने खुद की तरफ से हो, बल्कि खुदा यीशु मसीह ने खुदा के अल्फाज कहे, बरा रास्त हर एक बात खुदा के अल्फाज को बयान किया। An example of this is in Matthew 5, verses 27 and 28. और इसकी मिसाल हमें मत्ती 5 बाब और उसकी 27वीं और 28वें बाब में मिलती, 27वीं और 28वीं आयत में मिलती है। मत्ती 5 बाब। You have heard that it was said, but I say to you. लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था। John 13, verse 34. यूहन्ना 13 बाब और उसकी 34 आयत। A new commandment I give to you, that you love one another. As I have loved you, so you must love one another. और लिखा है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। We are to love others based on Jesus' sacrificial love for us. हमें दूसरों से ऐसी ही मोहब्बत रखनी है जैसे खुदा यीशु मसीह ने हमें फिदिया देकर हमारे लिए अपनी जान का नजराना पेश कर कर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। Such love will not only bring others to Christ,
True. It will also keep believers strong and united in a world hostile to God. देखिए जैसी मोहब्बत खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दी अपनी जान का फिदिया देकर, वैसी मोहब्बत हमें कहीं भी नहीं मिल सकती और ऐसा हमारे लिए कोई करेगा भी नहीं। और इसी वजह से हमें खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत में और उसी की मोहब्बत को हमें अपने जो हमारे साथ रहने वाले लोग हैं उनके साथ भी बांट कर और एक दूसरे की तरक्की और उसमें मजबूत और मुत्तहिद होना है, जैसा खुदावंद यीशु मसीह हमसे कहते हैं। Jesus was a living example of God's love, as we are to be living examples of Jesus' love. देखें, खुदावंद यीशु मसीह एक जिंदा मिसाल था, जिंदा मिसाल है खुदा की मोहब्बत का। जैसा खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी वो उसकी जिंदा मिसाल है और हम उन मिसालों में से हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह की मिसालों में रहते हैं। John 3, verse 36. यूहन्ना 3 बाब और उसकी 36 आयत। Whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains in him. जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। Jesus says that those who believe in him have, not will have, everlasting life. खुदा यीशु मसीह कहते हैं जो लोग उस पर ईमान रखते हैं और वो जो खुदा यीशु मसीह वो अपने पास रखते हैं वो अपनी जिंदगी पाते हैं। To receive eternal life is to join in God's life, which by nature is eternal. खुदा में यीशु मसीह से अब्दी जिंदगी हासिल करने के लिए खुदा के जिंदगी में शामिल होना है। खुदा के दुखों में आपने पलूस रसूल की तरह दुख उठाने हैं, उनके तमाम चीजों का आपने मुजाहरा खुद से देखना है, उसके साथ ताल्लुक बनाकर। Thus, eternal life begins at the moment of spiritual rebirth. देखें, जो कोई भी नहीं है जो आपको अपनी जिंदगी दे सके और ये जो वक्त है ये वही वक्त है जिसमें हम रूहानी तौर पर तरक्की पाते हैं, रूहानी तौर पर हम जड़ पकड़ते हैं। तो हम खुदा यीशु मसीह के साथ अपने ताल्लुक को इस तरह बनाएं कि हम रूहानी तौर पर इसमें बढ़ते जाएं। The fourth function is judging the world. देखिए जो हमारे पास चौथा नुक्ता आता है वो है दुनिया की अदालत करना। The Lord Judge Jesus Christ will consider two main standards on Judgment Day. वाह, देखिए खुदा यीशु मसीह को ये इख्तियार बख्शा है कि वो अदालत करेगा। First, our personal relationship with Him. और इसके भी दो मेयारात जो खुदा ने मुकर्रर की है, खुदा यीशु मसीह को जो दी है, उसमें ये है कि आपने अपना जो जाती रिश्ता है वो खुदा के साथ, खुदा यीशु मसीह के साथ बनाना है। Matthew 7, verses 22 and 23. मत्ती 7 बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत। On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and Wow. do mighty works in your name? उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावन, ऐ खुदावन, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजे नहीं दिखाए? And then will I declare to them, I never knew you.
Depart from me, you workers of lawlessness. उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ऐ बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। Our knowledge and love of Christ is crucial. मसीह को जानना और मसीह की मोहब्बत बहुत अहम है। How awful it would be if on Judgment Day we stand before the Lord and He said to us, I never knew you. Depart from me, you worker of lawlessness. तो देखें ये कैसा दिन होगा, यानी क्यामत के दिन जब हम मसीह के आगे खड़े होंगे और अदालत हो रही होगी, तो खुदा यीशु मसीह हमें जानने से इनकार कर देंगे। ये कितने बुरे एहसासात, कितनी बुरी फील होगी कि ऐसा अगर हमारे साथ हो। Christ needs to be our resident boss. खुदा यीशु मसीह को हमारा रिहायशी होना जरूरी है, लेकिन झूठा नहीं। Jesus exposed those people who sounded religious but had no personal relationship with him. यहाँ पर खुदा यीशु मसीह उन लोगों को बेनकाब करेंगे जो मजहबी थे, जो खुदा यीशु मसीह के नाम पे नबूवतें तो करते थे, लेकिन उनका खुदा यीशु मसीह के साथ कोई जाती ताल्लुक नहीं था। On the day of judgment, only our relationship with Christ और सदरे अदालत के दिन हमारा रिश्ता, सिर्फ हमारा एक रिश्ता जो मसीह के साथ है, our acceptance of him as Savior and our obedience to him will matter. वो बहुत ही अहम है, और उसकी बना पर ही हमारा जो वो निजात दहिंदा है उसको, यानी आपने हकीकी तौर पर मुंह से नहीं इकरार करना, बल्कि आपने उसको जाती तौर पर, जाती अपना जो ताल्लुक है मसीह के साथ, उसमें भी आपने उसको अपना निजात दहिंदा बनाना है, निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करना है, और इसी बिना पर ही आपको हर एक चीज से माफी होगी। तो खुदा यीशु मसीह आपसे और अपने ताल्लुक का इकरार भी करें। Many people think that if they are so-called good people and say the right things, they will be rewarded with eternal life. कि बहुत सारे ऐसे नाम नहाद लोग हैं हमारे पास जो बड़ी अच्छी बातें करते हैं, और वो बड़ी अच्छी बातें करेंगे भी, अच्छे काम भी करेंगे, और उनको उनकी जो उनके इनाम है, इनाम याफ्ता, यानी जो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इनाम भी मिलेंगे अब्दी जिंदगी के साथ। In reality, faith in Christ is what will count at the judgment. और हकीकी तौर पर, यानी हकीकत में, ये जो तमाम लोगों का शुमार है, यानी उनको ऐसा लगता है या जो भी मामलात हैं, वो मसीह ही इन चीजों को वाजिया करेगा, और वही है जो इनमें शुमार होंगे, वो फैसले के तौर पर होगा। The second function, the second standard is a loving quality of our actions towards those in need, done in Christ's name. और जो दूसरा म्यार है वो हमारे पास ये खुदा यीशु मसीह के प्यार का है, उसका प्यार करने वाला म्यार है, और जो उसका जो है वो हमारे अमाल से भी मुंसलिक है। Matthew 25, verses 31 and 32. मत्ती 25 बाब और उसकी 31 और 32 आए। When the Son of Man comes in his glory and all his angels with him, then he will sit on his glorious throne. जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा, वो सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। Before him
will be gathered all the nations, हम्म he will separate people one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। God will separate his obedient followers हम्म from pretenders and unbelievers. खुदावन जो है यहाँ पर अलग करेगा अपने ताबेदार लोगों को, यानी अपने फरमाबरदार लोगों को, और दिखावा करने वाले लोगों को, इन दोनों को एक दूसरे से अलग करेगा। Christ's obedient followers will go to eternal life, हम्म while unbelievers will go to eternal punishment. खुदावन यीशु मसीह के जो फरमाबरदार लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, खुदावन यीशु मसीह उनको अब्दी जिंदगी देंगे, और जो बुरे लोग हैं, यानी वो लोग जो उसकी नाफरमानी करते हैं, उनको सजा देंगे। The real evidence of our belief is the way we act. और देखिए खुदावन यीशु मसीह के ईमानदार होने का जो सबूत है, वो हमारे कामों से है, हमारे अमलों से है कि हम कैसा अमल कर रहे हैं। It is no easy task to treat हम्म, all whom we encounter as if they were Jesus. देखें ये बिल्कुल भी आसान नहीं है कि आप इन चीजों का खात्मा करें। अगर अगर हम इनके सार्फिन होते तो हम देखते कि ये चीजों को करना ये आसान नहीं। However, what we do for others demonstrates what we really think about Jesus' words to us. ताहम हम दूसरों को देखते हैं, यानी या दूसरों के लिए जो हम मुजाहरा करते हैं, अमल करते हैं, जिसके बारे में हम वाकई ही जो सोचते हैं। Feed the hungry, give the homeless a place to stay, look after the sick and prisoners. Our actions verify our faith. और देखें वो जो हम करते हैं, मुजाहरा करते हैं, वो हमारे अमाल है जो खुदा यीशु मसीह हमें करने का हुक्म देते हैं। जैसे भूखों को सैर करना, उनको रोटी देना, बेघर अफरादों के लिए रहने की जगह का बंदोबस्त करना, बीमारों की देखभाल करना, उनकी उनके देखभाल करके उनको दवाई, उनको एहसासाती तौर पर भी उनकी देखभाल करना, और कैदियों की सुनना, कैदियों के लिए आप बहाली का बायस बने, और ये जो सारे अमाल जो आप करते हैं, खुदा यीशु मसीह इनका अजर आपको देंगे। That finishes the first section on Christ's indirect claims of God's authority. हम्म ये तमाम चीजें जिनके बारे में मैंने आपसे बयान किया है, ये पहला नुक्ता या पहला हिस्सा था जो खुदा यीशु मसीह का मैं हूँ का बिला वास्ता तौर पर या बरा रास्त जिसका बयान करता है। ये वो सारे इख्तियारात थे जो खुदा यीशु मसीह के पास हैं और जो खुदा यीशु मसीह करने की कुव्वत रखता है। The shorter section is Christ's dramatic claims. हम्म और जो हमारे पास मुख्तसर यानी जो छोटा हिस्सा आता है, वो मसीह का ड्रामेटिक क्लेम्स। Jesus spoke through stories and miracles. और यहाँ पर हमें खुदा यीशु मसीह की वो हिस्सा मिलता है जहाँ पर हम खुदा यीशु मसीह की तमासील, कहानियों और मोजों से सीखते हैं। Both revealed something about his identity and his authority. हम्म ये दोनों चीजें जो हैं वो हमें खुदा यीशु मसीह के मैं हूँ को बराह रास्त बयान करते हैं और उसकी जो शिनाख्त है उसके बारे में बताते हैं। And both were more than what they seemed. और देखिए दोनों ही एक दूसरे से ज्यादा अलग हैं, लेकिन वो ठीक लगती हैं। Jesus' miracles were signs as well as wonders. They stood for something else and dramatized
his words. खुदावंद यीशु मसीह के जो मोजज़ात थे, खुदावंद यीशु मसीह जो मोजज़ात करते थे, निशानियाँ देते थे और जो खुदावंद यीशु मसीह अजीबो-गरीब काम करते थे, वो जो लोग खड़े होते थे, वो देखते थे और वो कुछ जो है वो देखते थे, वो कहते थे कि ये पता नहीं खुदावंद यीशु मसीह क्या अमल कर Matthew 14, verses 13 to 21. मत्ती 14 बाब उसकी 13वीं और 21वीं आयत तक अगर हम देखें, Jesus feeds 5,000. यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह 5000 लोगों को सेव करता है, 5000 लोगों को रोटी खिलाता है। Jesus multiplied 5 loaves and 2 fish to feed over 5,000 people. वाह! यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह 5 रोटियों को और 2 मछलियों को देखिए उन पर खुदावंद यीशु मसीह बरकत चाहते हैं और उन 5 रोटियां और 2 मछलियों से 5000 लोगों को वो खाना खिलाते हैं। What he was originally given seemed insufficient, but in his hands it became more than enough. देखिए यहाँ पर दर हकीकत हमें क्या मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो यहाँ पर अमल किया और उसके जो हाथ में नाकाफी सी चीज थी वो काफी ज्यादा हो गई। We often feel that our contribution to Jesus is small, but he can use and multiply whatever we give him. जब मैं अक्सर इस बारे में महसूस करता हूँ कि हमारी जो शराकत होती है, जब हम यानी जो 2 दरख्त हैं वो छोटे हैं लेकिन उनके अंदर जो हमारी शराकत है वो बढ़ती जाती है। Whether it is talent, time, or treasure. और ये देखिए ना, ये जो हमारी शराकत है वो दर हकीकत आपके वक्त की हो, आपके जो हुनर की हो या आपके खजाने की हो, ये जो है वो बढ़ती जाती है। It is when we give them to Jesus that our resources are multiplied. जब हम इसको खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं, तब खुदावंद यीशु मसीह इसको और हमारे वसाइल को बढ़ाती है, उसको कसीर मिकदार में वो बढ़ाते हैं। John 9, verse 25. यूहन्ना 9 बाब और उसकी 25वीं आयत। Jesus healed a blind man who was afterwards brought in front of the Pharisees. यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जो जन्म का अंधा यानी एक अंधा शख्स था, उसको खुदावंद यीशु मसीह ने फरीसियों के सामने शिफा दी। Who questioned the blind man, whose answer was, "One thing I do know, I was blind, but now I see." हाँ, और उन्होंने उससे सवाल किए, यानी वो उससे सवाल कर रहे थे, वो ताज्जुब में आ गए और उस बंदे ने एक ही जवाब दिया, मैं एक चीज जानता हूँ कि मैं अंधा था लेकिन अब मैं देखता हूँ। The blind man did not know how or why he was healed. और वो जो अंधा आदमी था उसको तो ये पता भी नहीं था कैसे और क्यों उसको शिफा मिली या किसने उसको शिफा दी थी। But he did know that his life had been miraculously changed, and he was not afraid to tell the Pharisees the truth. हाँ, लेकिन वो एक चीज जानता था कि उसकी जिंदगी में एक मौजाना तौर पर अमल हुआ है जिसकी वजह से वो देखने लग पड़ा है और वो बिल्कुल डरता नहीं था फरीसियों को बताने से भी। John 11, verses 38 to 44. यूहन्ना 11 बाब और उसकी 38 वर्ष से 48 वर्ष तक। Jesus raised Lazarus from the dead. यहाँ पर हम जब 38 वर्ष से 44 वर्ष तक देखते हैं, वहां पर हम जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया। This miracle illustrates that God cares and has strong emotions. Jesus wept
at the tomb of his friend Lazarus. यहाँ पर ये मुआवजा इस बात की अक्कासी बयान करता है, इस बात की अक्कासी करता है कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर परवाह करता नजर आ रहा है, वो परवाह करता है और उसके जो मजबूत जज्बात थे अपने दोस्त लाजर को लेकर, खुदावंद यीशु मसीह रोया, अपनी दोस्त की कब्र पर जाकर। लेकिन The miracle reveals God's emotions. और जो मुजाहरा था, मुआवजा था, वो यहाँ पर जाहिर हुआ। He showed compassion, indignation, sorrow, and even frustration. और जो खुदा के जज्बात है और उसकी मोहब्बत जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई देती है। उसने अपनी हमदर्दी दिखाई। खुदा यीशु मसीह ने इस दुख भरे आलम में यहाँ पर अपनी हमदर्दी दिखाई। Jesus also raised two others from the dead, Jairus' daughter and a widow's son. खुदा यीशु मसीह ने यहाँ पर बेवा के बेटे को और उनकी बेटी को, मतलब इसके अलावा भी दो लोगों को जिंदा खड़ा किया। Jesus' miracles and healings authenticated his claim to be the Son of God. खुदावंद यीशु मसीह के मौजूदात और उनके शिफा देने का जो देते थे, जो लोगों को शिफा देते थे और इस तरह मुर्दों को जिंदा जो करते थे, ये खुदावंद यीशु मसीह अपने अपने आप को वो तस्दीक करते थे। वो इस बात का दावा नहीं बल्कि इस बात की यकीन दहानी करते थे, तस्दीक करता था कि वो खुदा का बेटा है। This is the end of the talk. Now some questions for students. ये आज की हमारी जो पूरी मौसर तालीम थी, ये उसका इख्तिताम था। और Question, अब question one. और अब भी आपके पास ये मौका है कि अगर आप में से कोई सवाल करना चाहता है तो बराए मेहरबानी वो कर सकता है। No, not Not yet. homework. Okay. These Okay. conditions, yeah. Okay. Pastor, we need homework. We What? don't Okay, have time. okay. Yes, we don't have time yet. Okay. Next class we'll Uh, take questions. now we are going to give some homework. Okay. 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 Go ahead, Brother Peter. I write the question. Let me see. I've changed the questions. Mhm. Can I give them out? Let me see. Or should I? Okay, notes. Okay. Notes. Okay. Question number 1. Can I give it? Yeah. What are Christ's 4 divine functions in his claim to have God's authority? Okay, what are 4 Christ's 4 divine functions? or divine? What are 4 Christ's divine functions In his claim in his claim to have God's authority? to have God's authority? Question 2. What Question number 2. What are the 2 essential basic standards? What are the 2 basic standard That the Lord Judge Jesus Christ
What are the two basic standard the Lord Jesus Christ will use when he the judges Lord Jesus will use, we can say like that. What are the two basic standards Jesus will use when he judges when he judges people on Judgment Day? people on the judgment day? And question 3, Question 3, describe in your own words describe in your own words one of Christ's miracles one of the Jesus' miracle or Christ's miracle and the teaching he illustrated and the teaching he illustrated through the miracle. and the teaching he Illustrated illustrated through the miracle. through the miracles. Okay, boys and girls, do you see the question? Now, Okay. Let's see. Number 1. I cannot see. You cannot see? Now, Oh, you cannot see these. Uh-oh. What in the world is going on? Okay. Okay. We have here share. Okay. Whiteboard. All right. yep, now it's loading. Now you can see that. Okay. And then we have this. Okay. Hmm. Text. This is good. Oh my God. Find, okay. Okay. Somehow it's not working. So can you send this I in our will chat and send we it. forward them? I will certainly send it. Thank you. Okay. All right. Start presenting. Okay. I think let me see if I can send it to the chat. That might work. Okay. All right. We'll send that. Brother Peter, would you kindly send me these questions once again? Yes. Yes. Somehow the technology
is not very favorable today. That's fine. Please forgive me. And we did our best, but technology is not very friendly. Lovely. So maybe you can close with prayer. What do Yes. you think? Sure. Lord Jesus, we believe your claims of divinity. खुदावंद हम तुझसे इल्तिजा करते हैं और हमारा ईमान है कि हमने आज जो कलाम सीखा वो बड़े ही ईमान के साथ और तेरे इलाही हिकमत के साथ वो हमारे पास है और हमारी सोचों में है कि हम कुछ सबको हासिल कर सकें। The more we know you, the greater our wonder and gratitude that you came to earth. खुदावंद यीशु मसीह जितना हम आपको जानेंगे उतना ही हम आपकी तरफ बनने की कोशिश करेंगे और हम यही इल्तिजा करते हैं कि हम सब तेरे मुताबिक चलें ताकि हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बन सकें। To restore our relationship with the Father by forgiving our sins and granting us eternal life. क्योंकि खुदावंद वापस माने तूने ही हमारे जो रिश्ता था खुदा बाप के साथ तूने हमारा बहाल किया हमारे गुनाहों को माफ करके और हमें ये मौका बख्शा कि हम अपनी जिंदगी में दाखिल हो। May we daily draw closer and closer to you. हर रोज हर नए दिन के साथ आसमान बाप हम तेरे करीब से करीबतर होते जाए। Thank you, Father, for revealing yourself to us through the radiance and the glory of your Son. आसमान बाप हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी मोहब्बत का इजहार अपने बेटे को जो तूने हमारी खातिर फिदिया दे दिया आसमानी बाप वो देकर तूने अपने जलाल के वसीला जाहिर किया। Who sustains all things by his powerful word. In the name of Jesus. Amen. जो बिल्कुल अपने तेरे कलाम पर बरकरार रहा और Hallelujah. तमाम चीजें जो कि बड़ी ही ताकतवर थी वो उसने पूरी की और ये दुआ जो है वो हम खुदा यीशु मसीह के नाम में ईमान करते हैं। Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Thank you, Brother Peter. It was beautiful teaching. Thank you. Again, we heard about the wonderful name of Jesus. और ये हमारे लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि खुदा के बंदा ने बड़े ही मुसर अंदाज में वाज़िह तौर पर खुदा यीशु मसीह के बारे में जो बयान किया ये हमारे लिए बहुत ही शानदार था। And this course is called the Basic Christianity. And without Christ, there is no Christianity. Jesus is the center of everything. और ये जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं वो जो है वो है बुनियादी मसीहियत और जिसमें हम खुदा यीशु मसीह के बारे में तालीम हासिल कर रहे हैं और खुदा यीशु मसीह ही हर एक चीज का दरमियानी है उसके बगैर कोई चीज भी मुमकिन नहीं है। Amen. And that's why the Bible says, Amen. look unto Jesus, who is the author and the finisher of our faith. और इसीलिए बाइबल हमें क्या बयान करती है कि खुदा यीशु मसीह की तरफ देखो जो मुसन्नफ है और खत्म करने वाला यानी मुकम्मल करने वाला है और किस्मत है यानी हमारा ईमान है। Yeah, it is in Hebrew chapter 12. Look ये unto Jesus, who is the author, means starter, beginner, who is the author and the finisher of our faith. और इब्रानियों 12वें बाब में हमें मिलता है खुदा यीशु मसीह के बारे में कि वही जो मुसन्नफ है और खात्मा करने वाला है और हमारा ईमान है। Yeah. All right, he is coming to judge the world. He will judge everyone. And what a joy it is to know Jesus. और देखिए खुदा यीशु मसीह ही आने वाला है और वही पूरी दुनिया की
अदालत करेगा और ये कितनी खुशी की बात है खुदा यीशु मसीह को जान। And even our Muslim friends believe because their holy book tells that जो Jesus will judge the world. और देखें हमारी जो गैर मसीही भाई हैं वो भी इस बात से आगाह है, वो इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा यीशु मसीह आएंगे तो वो अदालत करेंगे। Praise God. Anything else, Pastor? Sorry, Brother Peter? No, nothing. Great. Thank you for this beautiful teaching. We are really blessed and very biblical with all those Bible verses. I was listening very carefully. Right. So, boys and girls, you will get homework, and your teacher has done his part, and now you will do your part. All right? यस सर। और आप सबको जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको उनका होमवर्क मिल जाएगा। अभी आपको वो हम ग्रुप्स में सेंड कर देंगे। सो बराए मेहरबानी उस्ताद ने अपना अच्छा अमल कर दिया, अब आपकी बारी है कि आप भी वो अमल करके उनको दिखाएं। Yeah. Our teacher does his homework, and we need to do our homework. यस और हमारे Yes. जो उस्ताद है उन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर दिया, अब हमारी बारी है कि हम अपने घर का काम करें। Lovely. So, third year student, see you tomorrow. Come with presentation, and the topic Hello. is Jesus is the Son of God. Hello, somebody want to talk to us? Yes. Hello. 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 Good evening, sir. Good evening. जी good evening, sir. Good evening. Sir, please आप homework repeat कर देंगे? Certainly. We'll send you the homework. वो I will अभी आप get सबको यस 3 questions from our teacher, and then I will send it to you. अभी पास्टर वो होमवर्क लेके यानी वो आप सबके साथ हम व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। Okay, Brother Peter, if you kindly send me at जी your earliest शुक्रिया convenience, बहुत that will be great help. I'll do it Yes. straight away. Okay. Thank you so very much. Have a wonderful week. God bless. God Talk bless to you you soon. everyone. Okay, bye-bye.